वंदे मातरम। हाय दोस्तों, एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूं। आज का शीर्षक है पशुपालन। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पशुपालन क्या होता है। पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के विभिन्न पक्षों जैसे भोजन, आवास, प्रजनन और स्वास्थ्य आदि का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। एक बात पुनः सुनिए, पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के विभिन्न पक्षों जैसे भोजन, आवास, प्रजनन, स्वास्थ्य आदि का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। साथियों, आइए जानते हैं पशुपालन के उद्देश्य। पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं, मानव उन सब में से एक ऐसी प्रजाति है जिसका संपूर्ण जीवन प्रॉफिट एंड लॉस के सिद्धांत पर कार्य करता है। मनुष्य को किसी कार्य करने से लाभ की संभावना होती है, उस कार्य को करना पसंद करता है, और जहां कहीं उसे हानि की संभावना होती है उस कार्य को करना वो कतई पसंद नहीं करता। मनुष्य की इस प्रवृत्ति से पशुपालन भी अछूता नहीं है। मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पशुपालन करता है। नंबर 1, दुग्ध उत्पादन। दुग्ध नवजात, वयस्क व वृद्ध सबकी प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि इसमें मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, खनिज लवण, वसा आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए दुग्ध को पूर्ण आहार का दर्जा भी प्राप्त है, किंतु ध्यान रहे कि दूध में विटामिन सी प्रायः नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, भारत में कैलेंडर वर्ष 2020 में कुल दुग्ध उत्पादन 195 मिलियन मीट्रिक टन है, जो कैलेंडर वर्ष 2019 में 191 मिलियन मीट्रिक टन था। इसकी तुलना में 2020 में 4 मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई। भारत में दुग्ध उत्पादन के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मिथुन व याक आदि पशुओं को पाला जाता है। आइए साथियों, अब जानते हैं नंबर 2, मांस उत्पादन। ज्ञात हो कि मानव सर्वाहारी प्राणियों की श्रेणी का प्राणी है, अर्थात यह भोजन के रूप में वनस्पतियों के सेवन के साथ साथ पशुओं के मांस का भी सेवन करता है। इसलिए मानव द्वारा पशुओं को प्राचीन काल से ही दुग्ध उत्पादन के साथ साथ मांस के लिए भी पाला जाता रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006-07 में कुल मांस उत्पादन 23 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2010-11 में बढ़कर 49 अर्थात 49 लाख मीट्रिक टन हो गया। यह दर 2017-18 में बढ़कर 77 लाख
मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। कुल मांस उत्पादन में 50.06% पोल्ट्री से प्राप्त होता है। बाकी जो 50% के लगभग है वो भैंस से 19.05%, बकरी से 13.53%, भेड़ से 8.36%, सुअर से 4.98% तथा गाय से 4.02% प्राप्त होता है। भारत में मांस उत्पादन की दृष्टि से भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, टर्की, गाय आदि पशुओं को पाला जाता है। साथियों, आइए जानते हैं नंबर 3, अंडा उत्पादन। भारत में धार्मिक दृष्टि से अंडे को मांसाहार की श्रेणी में रखा जाता है, किंतु जैविक दृष्टि से अंडे को शाकाहारी श्रेणी का माना जाता है। अंडे में प्रोटीन व वसा पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014-15 में कुल अंडों का उत्पादन 78.5 अरब था। इस प्रकार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उस समय 14-15 में 63 अंडे हिस्से में आते थे, जो वर्ष 2017-18 में कुल अंडों का उत्पादन 95.2 अरब हो गया। अब प्रति व्यक्ति प्रति अंडा 74 अंडे हिस्से में आते हैं। भारत में प्रमुखतः मुर्गी के अंडों का प्रयोग किया जाता है, किंतु इसके अलावा बतख, टर्की आदि पक्षियों के अंडे भी प्रयोग किए जाते हैं। आइए जानते हैं नंबर 4, ऊन उत्पादन। भारत में ऊनी कपड़ों को सर्दियों से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊन प्राय भेड़ से प्राप्त की जाती है। वर्ष 2017-18 में कुल ऊन का उत्पादन 43.5 मिलियन किलोग्राम था। ध्यान रखिएगा, यहाँ मिलियन मीट्रिक टन नहीं है, यहाँ मिलियन किलोग्राम है। तो 43.5 मिलियन किलोग्राम ऊन का उत्पादन हुआ था। कुल ऊन उत्पादन का लगभग 85% भाग कालीनी ऊन की किस्म का है, जिसका प्रयोग कालीन बनाने के लिए किया जाता है। 5% ऊन उत्पादन अपैरल किस्म का होता है तथा 10% खुरदरी ऊन का उत्पादन होता है, जिससे कंबल आदि बनाए जाते हैं। आइए साथियों जानते हैं नंबर 5, पश्मीना उत्पादन। तो सबसे पहले जानते हैं कि पश्मीना होता क्या है। बहुत सारे साथियों को नहीं पता होगा कि पश्मीना क्या है। पश्मीना एक प्रकार का बाल होता है जो बहुत ही पतला, मुलायम, मखमली किस्म का होता है, अच्छी गुणवत्ता का होता है। यह बाल कारगिल व लेह क्षेत्र में पाली जाने वाली बकरियों की कुछ नस्लों से प्राप्त किया जाता है। इन बकरियों में चांग्र और चेंगू प्रजाति की बकरियां प्रमुख हैं। पश्मीना की सहायता से गर्म कीमती वस्त्र तैयार किए जाते हैं। आइए जानते हैं नंबर 6, चमड़ा उत्पादन। चमड़ा मरे हुए तथा बूचड़ खाने में मांस के लिए काटे गए पशुओं की खाल से तैयार किया जाता है। साथियों, कुल चमड़ा उत्पादन में 90% भाग बड़े पशुओं की खाल से तैयार किए हुए चमड़े का होता है, जिसमें भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि को शामिल किया जाता है। किंतु जो शेष 10% चमड़ा है वो सुअर, घोड़ा, कंगारू, हिरण व सील आदि मछलियों की खाल से तैयार किया जाता है। साथियों, अगला नंबर है हमारा
7, गोबर उत्पादन। गोबर शाकाहारी पालतू पशुओं का अवशिष्ट पदार्थ होता है। ध्यान रखिएगा, गोबर शाकाहारी पालतू पशुओं का अवशिष्ट पदार्थ होता है। जो चारा वो खाते हैं वो गोबर के रूप में बाहर निकालते हैं, जिसका प्रयोग गोबर गैस व उपले बनाकर ईंधन के रूप में किया जाता है। यदि इसी गोबर को सड़ा दिया जाए तो खाद के रूप में खेतों में प्रयोग करने लायक हो जाता है, जिसमें पौधों की आवश्यकता के लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। आइए जानते हैं नंबर 8, कृषि कार्यों के प्रयोग के लिए। भारतीय किसान छोटी काश्त वाला किसान है, जहां पर बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग खेतों में किया जाना संभव नहीं है। इसीलिए भारतीय किसान सफल कृषि उत्पादन के लिए पशुओं का प्रयोग करता है। पशुओं के माध्यम से जुताई करता है, समतलीकरण करता है, आदि कृषि क्रियाओं को संपन्न करता है। साथियों, आते हैं नंबर 9, प्रजनन के लिए। कुछ अच्छी नस्ल के पशुओं को प्रजनन के लिए ही पाला जाता है, जिनके वीर्य को सुरक्षित रखकर कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे अच्छी नस्ल के पशु प्राप्त किए जा सके, पशुओं में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा सके, पशुओं के मेल पशु को कृषि कार्य की दृष्टि से अच्छा व बलिष्ठ तैयार किया जा सके। साथियों, अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो मानव पशुओं के प्रत्येक अंग का, ध्यान रखिएगा, मानव पशुओं के शरीर के प्रत्येक अंग का किसी न किसी रूप में प्रयोग कर ही लेता है। सींग और खुरों का प्रयोग वो आभूषण बनाने के लिए, कंघियां बनाने के लिए करता है। हड्डियों का प्रयोग फास्फोरस खाद तैयार करने के लिए करता है। हाथी के दांत का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए करता है। कस्तूरी मृग से प्राप्त सुगंधित कस्तूरी का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन के लिए करता है। साथियों, अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि मनुष्य पशुओं का प्रयोग अपनी किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। साथियों, पालतू पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, याक, मिथुन, पोल्ट्री, बतख, टर्की आदि को शामिल किया जाता है। बात पशुओं की हो रही है, लेकिन कुछ पक्षी भी इसमें शामिल हैं जो आर्थिक महत्व के हैं, शायद इसीलिए इसमें शामिल किया गया है। साथियों, आइए सबसे पहले गाय के बारे में जानते हैं, गाय को समझते हैं, गाय के वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में विश्व की सर्वाधिक गायें पाली जाती हैं, किंतु इन गायों से उत्पादन बहुत ही कम होता है। यदि इनके उत्पादन की तुलना विदेशी गायों से की जाए तो भारतीय गाय कहीं पर नहीं टिकती। इसीलिए यहाँ का किसान गायों को दुग्ध काल में ही अपने पास रखना चाहता है, और जैसे ही गाय दूध देना बंद करती है वह उसे छोड़ देता है। यही गाय हैं जो हमें कहीं रोडों पर, कहीं जंगलों में, कहीं खेतों में दिखाई देती हैं। साथियों, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि किसान का जीवन प्रॉफिट एंड लॉस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि किसान भी एक मानव प्रवृत्ति से अछूता नहीं है। जहां उसे फायदा दिखाई देता है वो काम करना पसंद करता है। जब गाय दूध देती है तो उसे अपने पास रखना पसंद करता है, और जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको छोड़ देता है। साथियों, भारत में गाय की मान्यता प्राप्त प्रजातियां 27 हैं। आइए साथियों जानते हैं गायों का वर्गीकरण। साथियों, जैसा कि आपको पूर्व में बताया जा चुका है कि भारत में मान्यता प्राप्त देसी गायों की कुल संख्या 27 अर्थात 27 है। गायों को प्रथमतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 देसी गाय, नंबर 2 संकर गाय,
नंबर 3 विदेशी गाय। तो आइए सबसे पहले देसी गाय को सुलझ लेते हैं। देसी गायों को भी साथियों 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 दुधारू नस्ल की गाय, नंबर 2 द्विकाची नस्ल की गाय और नंबर 3 भारवाही नस्ल की गाय। तो साथियों अब जानते हैं कि किस नस्ल की गाय में कौन कौन सी गायों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले जानते देसी गायों की नस्लें। तो प्रथमतः जानेंगे दुधारू नस्ल की गायें कौन कौन सी हैं। दुधारू नस्ल की गाय प्रमुखतः निम्न है। नंबर 1 साहिवाल गाय, नंबर 2 लाल सिंधी गाय जिसको सिंधी गाय भी कहा जाता है, नंबर 3 गिरी गाय और नंबर 4 देवनी गाय। आइए जानते हैं नंबर 2 द्विकाची नस्ल की गाय है। द्विकाची नस्ल की गायों में निम्नलिखित गायों को शामिल किया गया है। नंबर 1 हरियाणा गाय, नंबर 2 थारपारकर गाय, नंबर 3 कांकरेज गाय, नंबर 4 अंगोला गाय, नंबर 5 मेवाती गाय, नंबर 6 राठी गाय, नंबर 7 कृष्णा घाटी गाय, नंबर 8 गोओलाओ गाय और नंबर 9 निमाड़ी गाय। आइए जानते हैं नंबर 3 भारवाही नस्ल की गाय। तो भारवाही नस्ल की गाय में कौन कौन सी गाय शामिल है आइए जानते हैं। नंबर 1 अमृतमहल गाय, नंबर 2 कांगायान गाय, नंबर 3 हल्लीकर गाय, नंबर 4 खिल्लारी गाय, नंबर 5 नागौड़ गाय, नंबर 6 पवार गाय, नंबर 7 बछौर गाय, नंबर 8 बरगुर गाय, नंबर 9 केनकथा, नंबर 10 खैरीगढ़ गाय, नंबर 11 गंगतीरी गाय, नंबर 12 मालवी गाय। तो आइए अब जानते हैं संकर गाय की नस्लें। संकर गाय की नस्लें प्रमुखतः निम्न है। नंबर 1 करण स्विस गाय, नंबर 2 करण फ्राइज गाय, नंबर 3 जरसिंध गाय। आइए अब जानते हैं विदेशी नस्ल की गाय। विदेशी नस्ल की गाय में निम्नलिखित गायों को शामिल किया गया है। नंबर 1 जर्सी गाय, नंबर 2 हालस्टीन फ्रीजियन गाय, नंबर 3 आयरशायर गाय, नंबर 4 ब्राउन स्विस गाय। साथियों इसी के साथ हमारी आज की क्लास संपन्न होती है। अगली क्लास में एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।